जिनकी इतिहास रे, अलौकिक है जिनकी इतिहास रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय स्वयंभुव मनु की कन्याओं का वंश वर्णन। मैत्रेय उवाच मनस्तु शतरूपायां तिस्स कन्याश्च जंजीरे, आकुति देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विसुताः। आकुतिं रुचये प्रादा दपि भातृमतिं नृप, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापति स भगवन् रुचि तस्माद् जजीनत मिथुनं ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी सुनो, आकुति, देवहूति, प्रसूति मनु राजा का 3 कन्या है। आकुति मिलने की इच्छा, आप कथा सुनने के लिए घर में बड़ी व्याकुल हो रही थी, मुझे जल्दी पहुंचना है। काम ज्यादा आप पहुंचते ही अब तड़फड़ाने लगी, कितनी जल्दी मैं पहुंच सकूं, जल्दी पहुंचूंगा तो पहले से सुनूंगा, और जल्दी नहीं पहुंचूंगा तो पहले से सुनने को मुझे नहीं मिलेंगे। गर्मी का मौसम था, वैशाख महीना था, लोग आचार बना रहे थे। एक बाबा जी प्रवचन कर रहे थे, आम का अचार कैसे बने। तो अचार बनाते कहते गए आम को टुकड़ा कर लेना, उसको हल्दी मिला के धूप में डाल देना, उसको नमक दे देना, जार में भर देना। और वो माई जल्दी आग पहुंच के उनको निद्रा लगी, सो गई थी। और बाबा जी उसी समय तेल डालना, मसाला तेल डालना, माई ने नहीं सुनी तो उनने नमक मिर्ची तक आ गई, माने अचार में, अब तेल तो नींद में चली गई। अब बाद में सुना उसको, जब निद्रा टूटी तो बाबा जी कहते हैं उसको ढक्कन लगा के धूप में रख देना। माई जब अच्छा तो सुन लिया, तेल डालना उनके कान में नहीं, सो गई थी। तो आचार बना के जब दूसरी 2-4 दिन निकला, महीना भर के बाद आचार सड़ गए। और दूसरे माइयों ने जो आचार बनाने का पूरे के पूरे सुने, उनने अगले साल आके बाबा जी के नाम पर बहुत प्रशंसा किया। कहते हैं बाबा जी आप पहले साल जो कहा था ना, बड़ी बढ़िया अचार बना। और वो माई अपने मुंह सुखा के बैठी है। बोले क्यों ना बाबा जी, मैंने 5 किलो आम का बनाया था, सारे के सारे सड़ गए। क्यों, क्या क्या किया था? बताया मैं तेल नहीं डाला। अरे वही तो असली चीज है अचार में, तेल चाहिए, तुमने तेल नहीं डाला। नहीं बाबा जी मैं सो गई। तो इसी प्रकार पहले से आप नहीं आएंगे, वही आचार का तेल डालना आपका रह जाएगा, दूसरे सारे आचार होगा। अब आप सुन रहे हैं मिलने की इच्छा किसका? पति के साथ पत्नी का, गुरु के साथ चेला का, और परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलने की इच्छा। यही है आकुति, मिलने की इच्छा। मिलने की इच्छा जिनके पास राधा जी ने कन्हैया के साथ मिलने के लिए अभ्यास कर रही हैं। करत जतन ते जड़ मति भये सुजान, रस्य आवत जावत सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते
मरा 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 करते करते डाकू रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन गए, रामायण का रचना कर लिया। तो ये क्यों नहीं होगा? आप मनुष्य हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? आकुति राधा जी का जैसे प्रतिदिन घर के लोग सो जाने का पश्चात अपनी अंगना में घाघरा में जो जल है उसको डाल देती हैं और कीचड़ मचा देती हैं। उसके ऊपर धीरे धीरे पैर दब दब के चलती हैं। क्यों ना कन्हैया के पास बरसात ऋतु में मुझे जाना पड़े तो रास्ते में कीचड़ होगा, कीचड़ में अगर मेरे चलने की आदत नहीं हो तो क्या होगा? मैं गिर जाऊंगी। तो अपने को आदत बनाना है। तो भगवान के पास जिनको जाना है, भगवान से जिनको मिलना है, तो उसी प्रकार पहले से आदत नहीं बनवाएंगे। सब्जी आमानिया करते समय, भात बनाते समय, पोछा लगाते समय, बालक को दूध पिलाते समय, आप हर एक समय आदत बनाओ ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका आदत इतने बड़े हो जाएंगे, गलती तो होगा ही नहीं। आकुति देवभूति प्रसूति, तो वही दक्ष पुत्रियों का संतान से सारा संसार भरा हुआ है। देवभूति आप सुना है, देवभूति और प्रसूति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। यदि तुम मेरी बात न मानकर यहाँ जाओगी, हरिओम। अब शिव जी अब हरि कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। हमारे प्यारे व्यासदेव जी ने शिव जी का कथा यहाँ पर उपस्थापना किया। मतलब क्या है? शिव जी वैराग्य के प्रतीक हैं, परमात्मा के प्रतीक हैं। परमात्मा के प्रतीक इस प्रकार समझ के आप परमात्मा के लिए जितनी भी तड़फड़ाते रहेंगे, मिलने की इच्छा से व्याकुल होते रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपके पास मिल जाएंगे। जैसे हाईवे के ऊपर फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस गाड़ी जा रही है, तो सामने कितनी भी ट्रैफिक क्यों ना हो, एम्बुलेंस वाली गाड़ी ज्यादा हॉर्न बजाती है, चिव 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 चिव। आगे वाली गाड़ी उनको रास्ता छोड़ के आगे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार आपकी तीव्र इच्छा हो मिलने की परमात्मा के साथ, इसी जीवन में अभी आपको तीव्र गति से बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक कछुआ था और एक खरगोश था। तो कछुआ और खरगोश दोनों ने प्रतियोगिता कर रहा था। कछुआ और खरगोश कहता है, वो जो निशान दिखता है ना नाव घाट, वहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे और दौड़ना यहाँ शुरू करेंगे। कछुआ कहते हैं ठीक है भाई, और खरगोश कहता है ठीक है भाई। समय निश्चित था, उस लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ रहा था खरगोश का, तो छलंग मारता है तो छलंग मारता है तो छलंग मारता है तो कितना दूर दूर पहुंच जाता है। तो थोड़ी दूर जाके देखा कछुआ तो पीछे आ रहा है, धीरे 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 धीरे। अब खरगोश ने कहा मैंने बहुत थक गया, यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लूं, अब सो गया। और खरगोश देखा ये सो गया गए, तो अपना चलना बंद नहीं किया, चल रहा था। चलते चलते खरगोश के आगे पहुंच गए। इसी प्रकार आप भी घर में सोचेंगे अरे बूढ़ा हो जाऊं अब तो मैं भजन करूंगा, नहीं हो पाएगा। बुढ़ापा में आपका संसार का दलदल आपको फंसा लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। परख करके आपके दादाजी को पूछिए, वो बता देंगे सही सही। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब भोलेनाथ भगवान परमात्मा ने
अजन्मा होते हुए भी 3 गुण को आश्रय किया, 3 देवता को उनने प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी रजगुण के प्रतीक और विष्णु भगवान सत्य गुण के प्रतीक और महेश्वर तमोगुण के प्रतीक बना लिया और 3 कार्य के द्वारा संसार का सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। अब भोलेनाथ भगवान उनके साथ विवाह करना था। दक्ष प्रजापति, उनकी एक पुत्री है जो पुत्री के नाम है सती। कन्या जब घर में बड़ा हो जाती है, बड़ी होने से पिता माता का मन में खटकती है, हमारे पुत्री ऐसे एक जमाई हो जिस जमाई के साथ विवाह देने से हमारे पुत्री सुखी हो जाएगी। तो भोलेनाथ के साथ विवाह दे दिया। विवाह होने के पश्चात तो ससुराल में भोलेनाथ भगवान गए। दक्ष प्रजापति के दरबार में बड़ा भारी एक अनुष्ठान हो रहा था जो 100 साल से पूरी होने वाले थे। तो सभी लोग देवता लोग बैठे हुए थे, भोलेनाथ भगवान वहां पर भी विराजमान थे। लेकिन भोलेनाथ कहीं भी जाते हैं तो आत्मस्थ हो जाते हैं। कौन आया कौन गया, कौन का क्या, वो नहीं देखते थे। क्या देखना है, किसको देखना है? देखना है तो भीतर ही देखो। भीतर हम देखेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, बाहर देखेंगे तो मैं विनाशी वस्तु के साथ मैं मोहित हो जाऊंगा, जरूरत नहीं है। तो जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किया उत्नो में, हमारे भोलेनाथ भगवान चुपचाप बैठे रहे और जितने देवता लोग थे सभी लोग ने उठ के खड़े हो गए और जय हो दक्ष प्रजापति की जय हो, सब जय जयकार दे रहे थे। भोलेनाथ चुपके से बैठे हैं। दक्ष प्रजापति उन नजरों से देखा, मेरे को मान कौन दिया कौन नहीं दिया। देखा मेरे खुद का जमाई, उसने मेरा मान नहीं दिया है। उसने भरी सभा में सभी के सामने अपनी जमाई का अपमान करने लगा, गाली दे रहे थे, बक रहे थे। अपनी सती कन्या को के साथ विवाह दिया, लेकिन विवाह के पश्चात ये मेरे पुत्र जैसे हैं, जमाई पुत्र के जैसे मानते हैं, तो मैं प्रवेश किया, इन्हें मान नहीं दिया। इस प्रकार गली गलौज दे रहे थे। भोलेनाथ देखा यहाँ मेरा अपमान हो रहा है, इस स्थान जल्दी से जल्दी त्याग करना मेरे लिए हितकारी है। उन्हें त्याग करके चले गए और यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा था। अनुष्ठान में देवता लोग, ऋत्विक लोग सारे अनुष्ठान कर रहे थे, मंत्र पाठ हो रहा था। आकाश मार्ग से भोलेनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। कैलाश पर्वत के ऊपर से देवता लोग अपनी विमान पर बैठ के देवियों के साथ आ रहे थे। देवी लोग देवता लोग प्रशंसा कर रहे थे। दक्ष प्रजापति के घर जो अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठान बड़ी सुंदर प्रशंसनीय अनुष्ठान, ऐसे अनुष्ठान कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार उच्च प्रशंसा करते हुए वो लोग आ रहे थे और उसी आवाज सती माता के कान में आ पहुंची और पहुंचते ही सती माता के मन पिता के घर जाने के लिए बड़ी उतावली हो रही थी। कब मैं पहुंचूं पिताजी के घर? पिताजी के घर अनुष्ठान हो रहा है, अगर कन्या का वहां पर आगमन नहीं हुई तो कन्या दुखी हो जाती है। सती माता पतिदेव के पास जाके विनम्रता के साथ बोल रही थी, हे पतिदेव, आपके ससुराल मेरे प्यार के घर अनुष्ठान हो रही है, आप चले, दोनों मिलके जाएंगे, दर्शन करेंगे। अनुष्ठान करने का मतलब एक है, हमारे रिश्तेदार लोग जो है, कितने परिचित लोग हैं पूर्व पहले का, उनके साथ मिलेंगे। मिलन का एक महान उत्सव है। घर में कोई भी अनुष्ठान क्यों ना हो,
तो भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, तुम्हारा कहना तो ठीक है, कोई भी कन्या क्यों ना हो, पति पियर के घर जाने के बाद भी पिताजी के घर जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो जाती है। भोले बाबा ये भी बता दिया, तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा है, उसी झगड़ा के स्थान पर तुम जाएगी तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा अपमान करेंगे और तुम्हें सहन नहीं होगी। सहन नहीं होने से पति का अपमान सती कभी भी सहन नहीं कर सकती, हित से विपरीत हो जाएगी, मत जाओ। अब सती माता बड़ी उतावली के साथ घर और बाहर श्वास उनका बड़ी घना घना चल रही थी। अब उन्होंने नहीं माना, सती माता समझा रही थी, हे पतिदेव, पिताजी के घर, गुरु जी के घर एवं कोई प्रिय मित्र के घर बिना बुलाए जाएंगे तो कोई दोष भी नहीं है, अपराध भी नहीं होती है, हम अब चलें। भोले बाबा माना, क्या नहीं, मत जाओ। अब सती माता निकल पड़ी, आगे कदम बढ़ा दी, जा रही थी। अब भोले बाबा ने देखा सती जा रही है, ये लौटेगी नहीं, अनर्थ हो जाएगी, अतएव इनका जो समिति का चीज है सारे गांठरी बांध दिया, गेंद, वस्त्र, खिलौना और मैना सारे गांठरी बांध के उन्होंने नंदी बाबा को दे दिया। सती को ले जाना, इतनी लंबी रास्ता जाना मामूली बात नहीं है। हिमालय कहाँ, कैलाश पर्वत, और कहाँ कनखोल, हरिद्वार के दक्षिण दिशा में गंगा जी का पश्चिम तट पर कनखोल, उसी पर यज्ञ हो रहे थे। बस सती माता आप पहुंची, जो भोले बाबा बोल रहे थे वही घटित घटना सारे ज्यों के त्यों पिताजी ने सती माता को देख के सभी के सामने अपमान किया। केवल सती माता के मौसी जी, सती माता के माता जी, उनकी बहन जी, तीन छोड़ के और किसी ने भी उनका मान नहीं दिया। ऋतिजों को ये पसंद नहीं थी, किंतु दक्ष प्रजापति को डर के मारे किसी ने मुंह नहीं खोला। अब सती माता ने उसी यज्ञ स्थल पर पहले दिन के हमारे भारतवर्ष के नारी शक्ति कितनी बलवान थी, देखिए, जिनकी कोख से राम जैसे जन्म लिया, बलदाऊ, कृष्ण प्रभृति अवतार पुरुष जन्म लिया। आज भी देखिए ऐसे ऐसी माता लोग हैं जिनके गर्भ से ये सारे साधु लोग जन्म लिया, लेकिन सुसंतान का जन्म देना कोई भी माता जी पिताजी चाहते हैं तो उनको तपस्या करना पड़ेगा। बिना तपस्या से सुफल मिलने वाले नहीं है, कुफल मिलेगा। अब सती माता बैठ गई यज्ञशाला में, ईशान कोण के तरफ, उत्तर और पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व कोण है ईशान कोण, ईशान कोण में बैठ गई, उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके, सारे बदन में पीला वस्त्र को ओढ़ लिया और उन्हें जो सीखा था पद्मासन लगा लिया और सीधा होकर बैठ गए। आड़ा टेढ़ा नहीं, भगवान का भजन करते समय अब सीधा होकर नहीं बैठेंगे तो भगवान आपके याद में नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे। बैठ के मन को प्राणायाम के द्वारा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनागत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, प्राण को खींच के ले आई और कुटस्थ में स्थापना किया, जहां पर माताओं का विवाह के समय सिंदूर लगाते हैं, उनके पतिदेव यहीं पर तुम तपस्या करो। मानव जीवन का एक है तपोभूमि और बाबा लोगों के
लिए गुरुदेव वहीं पर टीका लगाते हैं दीक्षा के समय। वही है आपका जीवन में तपोभूमि। अब वहीं पर अपने पति देव का चरण चिंतन करते हुए शरीर में जो गगनो, शरीर में अग्नि भी है, परमात्मा ने कैसी बनाया देखिए। खिति आप तेज मुरुद गुम, एक ही थैली के भीतर, शरीर एक थैली जैसे है ना, इसके भीतर हड्डी है, मांस है, पीप है, खून है, लथपथ है, सारे भरा हुआ है, मलमूत्र सारे भरा हुआ है, हवा भी है, जल भी है, मिट्टी भी है, सारे आकाश भी है, सब इसमें भर दिया। लेकिन अग्नि होते हुए भी, एक जगह में जल होते हुए भी कोई बुझाता नहीं है, चल रहा है गाड़ी। तो कैसी बना दिया उसी अग्नि। जब बुखार होता है, अग्नि ज्यादा हो जाए तब बुखार आ जाता है। उसी को संतुलित बनाने के लिए ही आपका महामुद्रा है। प्रतिदिन महामुद्रा अभ्यास करने से हमारे शरीर में जो वायु है, प्राण अपान व्यान मुदान समान, सारे संतुलित बने रहते हैं। अब सती माता ने वही अग्नि को प्रकट किया। सभी लोग देख रहे थे, शरीर धुआं उठने लगा, फिर भस्म होके जमीन पर मिट्टी का ढेर जैसे भस्म लग गया। देखा ना, इतने बड़े शरीर जब शमशान में आप लोग जलाते हैं, पिताजी को, माताजी को, दादाजी को 2.5 किलो भस्मी हो जाता है। 60 किलो पिताजी मानिए वजन, 2.5 किलो भस्मी हो गए। और 2 बाल्टी पानी, 15-30 किलो जल निकल जाते हैं। और केवल 2 माचिस का कड़ी बनाने में जितनी गंधक, उतनी हमारे शरीर में गंधक भी हैं। और 5 किला बनाने में जितनी आयरन चाहिए, लोहा, वो आपके शरीर में है। तो अपने अपने सभी लोग बंटवारा कर लेते हैं। जब दुर्गा माई का प्रतिमा बनाते हैं, कोई भी प्रतिमा बनाया जाता है, उसके मिट्टी भी मिट्टी वालों ने दे दिया, कुम्हार किसानों ने दे दिया, घास, धान का पुआल, और बांस वालों ने बांस दे दिया, रस्सी वालों ने रस्सी दे दिया, रंग वालों ने रंग दे दिया, चूना वालों ने चूना